ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक खविस जो मैंने देखा था उसके विषय में कुछ छोटा सा हिस्सा पहले वाले लेक्चर से रहा था। आपने मेरे पूरे लेक्चर देखे होंगे जिसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से संबंधित जो लेक्चर थे, इसमें मैंने एक खविस से संबंधित जिसे शैतान कहा जाता है, कभी आपने इस्लामिक फोटो देखे होंगे या इस्लामिक शैतान देखे होंगे, या कभी आप इस्लामिक तांत्रिक या कुछ ऐसे नेटफ्लिक्स के ऊपर या अमेजोन प्राइम के ऊपर जब आप तंत्र मंत्र के कुछ सीरियल्स दिखाई देते हैं तो उन सीरियलों में शैतान होता है जिसे सिंह होते हैं। तो ये जो सिंह वाले जो शैतान होते हैं ये इस्लाम में आते हैं और इनका जो उपयोग होता है वो बहुत सारे मुस्लिम तांत्रिक लोग जो होते हैं कुछ बिजनेसमैन लोगों के लिए करते हैं या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी करते हैं। ये शैतान या उसे मुस्लिम तंत्र में खविस कहा जाता है। तो ये खविस होता क्या है, बनता कैसे है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हम देखेंगे। और पहले लेक्चर में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का जो मेरा पहले के जो सीरीज है वो आप देखिए, उसमें मैंने कहा था कि मैं हमारे एक फ्रेंड के घर रहा था, उनके घर पे किसी ने खविस छोड़ के रखा था। शुरुआती अवस्था में मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे सामने जो शैतान आ रहा है वो है क्या। हम हिंदू धर्म के लोग भूत प्रेत पिशाचों की बात करते हैं, परंतु उससे भी बढ़कर आगे की शक्तियां होती है, उससे भी आगे बढ़कर के पिशाच होते हैं जो इतने तीव्र होते हैं कि हिंदू धर्म के भूत प्रेत पिशाच उनके सामने तिनके की तरह है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जो है दुनिया में काम करती है। तो जिनके घर में रहा था कुछ दिनों के लिए, जब मैं हॉल में उनके सोता था तब खुली आंखों से मुझे शैतान जो होता है वो वॉल के ऊपर जो होता है वो चढ़ते हुए दिखता था, लाल रंग का दिखाई देता था। और जेलीफिश कैसे होती है, जेलीफिश उस जेलीफिश की तरह चिपके हुए वो चढ़ रहा है, उसकी सींग है, एक अलग प्रकार से उसको वो दिख रहा है। एक्चुअली खविस ये सारी चीजें जो होती है ये किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनको अगर किसी ने देखा तो मतलब आदमी बच भी नहीं पाएगा। इनको ये सारी जो एनर्जी से हम नहीं देख सकते। तो ये जब मैंने काफी लंबे समय तक उनके घर रहा, रेगुलरली रात में जब मैं सोता था तो उसका एक समय होता था, उस समय में वो आता था और दिखता था। जिनके ऊपर ये छोड़ा गया था खविस, ये खविस जिस दुश्मन ने उनके ऊपर छोड़ा था वो तो उसको खुली आंखों से देखते थे, वो तो खुली आंखों से वो बात करता था उनसे। घर में कोई इलेक्ट्रिक वस्तु है तो उसकी खराबी करता था। ऐसे आमने सामने कैसे हम देख रहे हैं तो एक दूसरे को वो देखते थे। उसमें बाद में मैं कुछ दिन रहा तो मैंने भी वो देखा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा क्षेत्र ऐसा है और हमारे काम भी कुछ ऐसे है कि इसमें इन सारी एनर्जी से कभी कभी पाला पड़ जाता है। और जब आप साधना सीखते हो, श्री विद्या साधना, बगलामुखी साधना, तो ये सारे जो तांत्रिक विषय है या अंधेरे जगत में किस किस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनका अभ्यास आपको होना बहुत आवश्यक है। साधना का अर्थ क्या है कि अंधेरे जगत में कैसे चलना है और अंधेरे जगत में जो पॉलिटिक्स होता है वो समझ में आना। इसी का एक थोड़ा सा हिस्सा जो बचा कुचा था वो मैं आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे के लेक्चर शुरुआत करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या दीक्षा, ऑथेंटिक श्री विद्या का नॉलेज, कालीकुल श्री विद्या का नॉलेज लेना है वो हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक दिया गया है। जिनको अपने कुल देवी से संबंधित साधना करनी है वो सिद्ध कुंजी का साधना हमारे यहाँ से कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की साधना भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती की साधना आप जो सप्तशती का पाठ करते हैं वह नहीं है, यह तांत्रिक मंडल की एक पूजा है दुर्गा सप्तशती की, और ये वर्ल्ड में हम हमारे सिवा कोई भी नहीं सिखाता। तथा महामृत्युंजय साधना है, इसे भी आप कर सकते हैं। स्पेशली घर के पितृदोष जो होते हैं सालों पीढ़ियों से जो चले आ रहे हैं, तो पीढ़ियों से दोष आपके घर में चले आ रहे हैं, कितना भी आप उस दोष का शमन करो वो नष्ट नहीं होते, तो उसके लिए ये बहुत उत्तम साधना है। और भी साधनाएं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, या आपको और अन्य कोर्सेज करने हैं तो मुझे जरूर बताइए। तो हम शुरुआत करते हैं। जब जिनके घर में रहा था हमारे जो मित्र है वो काफी लंबे समय से मेरे यहाँ पे सीख रहे थे। होता क्या है कि जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, आम तौर पर जो हमारी जिंदगी होती है, काम धंधा और घर, दुश्मनी हुई भी तो कोई दुश्मनी ऐसे निकालेगा कि कोई तांत्रिक के पास जाकर छोटा मोटा कुछ करे। पर जब बड़े लेवल के दुश्मन होते हैं वो कोई छोटा मोटा उठाकर तांत्रिक क्रियाकर्म नहीं करते। उनके लिए, काले जादू के लिए बहुत बड़े बड़े सिस्टम थे। बंगाली विद्या होती है, धोबियों की विद्या होती है, कारोड़ों की विद्या होती है, चमार की विद्या होती है। चमार का जो चमड़ा है, चमार जिस चमड़े से धोता है वो पानी से भी तंत्र होता है। धोबी जिस घाट के ऊपर कपड़े धोता है उसकी भी विद्या होती है। भंगी जिसे कहा जाता है, यानी जो लैट्रिन उठाता है, संडा जिसे उठाता है, जे जो समाज होता है, उनकी भी एक विद्या होती है। और ये बहुत गंदे विद्या होती है। ये तो मैं हिंदुओं में बता रहा हूँ, पर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन में जाएंगे जो अरबपति खरबपति बिजनेसमैन है तो उनमें ये सारी विद्याएं कुछ काम नहीं करती, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है कि उसके अपने अपने तांत्रिक होते हैं, उसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसकी बंदिश करवा के लेनी पड़ती है। कभी आप मुंबई पुणे में जाए
तो आपको बहुत 20-20, 25 मंजिला इमारतें जो होती है उसका कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई देगा। तो आपको क्या लगता है कि किसी का पैसा है तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कोई खड़ा कर देगा? ऐसा नहीं होता। हजारों लोगों की दृष्टि वहां पे होती है, बहुत सारे लोग दुश्मन होते हैं, तो कोई ना कोई विद्या, काला जादू, टोना टोटका करके डाल के रखेगा और उसको मारने की कोशिश करेगा। प्रोजेक्ट कैसे कोलैप्स हो जाए वो देखेगा। फिर किसी किसी भूमि के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो वो भूमि में किसी औरत, बाल बच्चे या खून खराबा वहां पर अगर हो गया है तो ये सारी एनर्जीज वहां पे काम करने नहीं देती। तो ये आपको लगेगा कि कोई वास्तुशास्त्र को बुलाकर कोई छू मंत्र करके हो जाएगा, तो ये वास्तुशास्त्रों का काम नहीं है। बड़े लेवल के ताकतें उठाने के लिए उतने लेवल की शक्तियां लगती है। आज मुंबई, पुणे, दुबई, हैदराबाद, बंगाल में जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, तो इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग हैं, इनको अपने बंदिश के लिए काफी बड़े लेवल पर इस्लामिक तंत्र लगता है। कुछ जो होते हैं बंगाली तंत्र होता है, पर इंडिया में इस्लामिक तंत्र जो है बहुत बड़ा लेवल का है। इंडिया में जो कनेक्शन है वो ज़्यादातर दुबई कनेक्शन है। दुबई में मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है। जो ब्लैक मनी जो होता है वो इंडिया में आता है, फिर वो बिल्डर लॉबी हो या अन्य लॉबी हो, उनको वो पैसा जो होता है वो उनको दिया जाता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो चलता है इसमें बहुत बड़ी शक्तियाँ लगती है। जो मैंने घर में किसी के खवीस देखा था उसका वर्णन मैंने आपको बताया कि वो सींग वाला था। और ये क्या करता था कि जब मैं सो जाता था तब, देखो पहले पहले तो आपको नींद नहीं आती, आप सिर्फ आंखें बंद करते हो। आंखें बंद करने के बाद सामने ही ऐसी चीज जब सामने आ जाती है तब आप आंखें खुल जाती है। फिर आप आंखें बंद करते हो तो फिर वो चीज सामने आना शुरू होती है। जैसे जैसे मेरे को 2-3 दिन में उसके करतब दिखाई देना शुरू हो गए, मैंने प्रत्यक्ष उसका हाव भाव, उसका पूरा का पूरा नेचर देखा, उसकी पूरी आकृति देखी और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पूरा का पूरा इन डिटेल देखा। उसके बाद उसने ये जो एनर्जीज होती है, ये जो पैशाचिक आत्मा या खबीस होते हैं जो इस्लाम में होते हैं, जिसे जिन्नात भी कहा जाता है। एक्चुअली जिन्न अलग है, खबीस अलग है। शैतान में अलग अलग प्रकार होते हैं मुसलमानों में। और मुसलमानों की जो तांत्रिक क्रियाएं होती है उसको हमारे हिंदू धर्म के जो शक्तियां होती है उसको काट नहीं सकते। उसके लिए आपको कोई मुस्लिम ही तंत्र देखना पड़ता है। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप का कैसे होता है वैसे ही इन सारी चीज़ों का होता है। तो जब मुझे ये कविज दिखा तो 3-4 दिन बाद उसको भी समझ में आया कि मैं उसे देख रहा हूँ और इनको हमारा पास्ट समझ में आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका समय होता है और ये समय होने के बाद रात में स्वप्न में आते हैं 11-12 बजे के बाद, और आपको स्वप्न में भ्रमिष्ट स्वप्न डाल देते हैं कि आपको जो पसंद आता है या आप जिससे डरते हो ऐसी चीजों में मोहिनी डालकर उलझा देते हैं। इसे माया जाल कहा जाता है और ये शक्तियां इनके पास होती है। तो 3-4 दिन तो बाद में ऐसा एक हफ्ता निकल गया और मैं जिनके घर रहता था तो उनको बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि ये जिन्नात क्या करता था, उनको स्पर्श करता था और ये हाथ जो होते थे ऐसे ऐसे, बॉडी जो होती है वो ऊपर बेड से ऊपर आते थे और फिर नीचे आ जाते थे। ऐसे बहुत सारी जो शैतानी क्रियाएं जो है ये खबीस जो पिशाच है वो करता था। फिर बाद में हमने थोड़ा थोड़ा उनको साधना दिया, कुछ चीज़ों का नॉलेज दिया। फिर बाद में थोड़ा सा कम हुआ। फिर उन्हें कहा कि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका कोई ऐसा मंत्र साधना वगैरह इनसे दूर नहीं होगा, या फिर आप जाएंगे फिर बगलामुखी करने के लिए या किसी का हवन करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, तो ये हमारे अर्थ के ऊपर बगलामुखी, धूमावती, प्रतिक्रिया, ये प्रॉपर एग्जैक्ट एनर्जी जो है प्योर फॉर्म में अर्थ के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बगलामुखी भी आप उठाने के लिए जाएंगे तो स्मशान उसके पास चलते हैं। आपके पास स्मशान कितने चल रहे हैं बगलामुखी के, ये आपको समझ में आना आवश्यक है। आपने अगर स्मशान का ही नॉलेज नहीं है तो बगलामुखी की तांत्रिक विद्या करके आप करेंगे क्या, ये भी सारी चीजें होती है। तो बगलामुखी मंत्र जाप करके इतनी आसान नहीं है। जो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि जो श्री विद्या के नाम पर, बगलामुखी के नाम पर, महामृत्युंजय के नाम पर या गायत्री देवी के नाम पर मंत्र देते और कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, एक्चुअली इस तरह से नहीं होता। गायत्री भी जो है वो एक महातंत्र है, उसमें भी स्मशान आते हैं, उसमें भी जो सोलर एनर्जी है उसका तंत्र आता है और सोलर एनर्जी के तंत्र को जल के तंत्र से जोड़कर कैसे तांत्रिक काम किए जाते हैं वो विद्या उसमें होती है। क्या आप में से किसी को ये सारे तंत्र पता है क्या, कैसे होते हैं? इतने सारे लोग मंत्र के जाप करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रॉपर साधना लोग सीखते ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि श्री विद्यापीठम ज्वाइन कीजिए आप, कि जिससे कि आप प्रॉपर साधना सीख सको। तो आगे की जो बात है जिसमें हमने उनसे कहा कि कोई मुस्लिम देखो, तो उन्होंने एक प्रॉपर मुस्लिम खादिम देखा जो दरगाह के ऊपर, जो प्रॉपर दरगाह था, तो वो दरगाह के ऊपर जाकर ये प्रॉब्लम जो एनर्जी थी वो खींच कर फिर बाद में ज्वाइन किया गया। अब इसमें क्या होता है आपको भी बताता हूँ। आपको पहाड़ उठाना ना, पहाड़ तो ना ये मजबूत चाहिए, मतलब आप पत्थर तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी पत्थर नहीं तोड़ सकता। 2 पत्थर तोड़ेंगे तो मेरा बदन दर्द हो जाएगा। पत्थर तोड़ने वाला एक अलग जाति या समाज होता है कि जिनकी पीढ़ी जात वही काम करता है, क्योंकि उनके खून में वो ताकत होती है पत्थर तोड़ने की, और दिन भर कितना भी पत्थर तोड़ने के बाद वो थकते नहीं है।
वैसे ही ये जो खबीस होते हैं, जो शैतान होते हैं, जिनके ऊपर सच में ये जो आकृति होती है, जैसे कि सिंह होते हैं, ये सिंह वाले जो आकृति वाले ये शैतान होते हैं, ये असल में होते हैं। और ये क्या होता है, इनके पास ना समुद्र की गंदगी होती है, इनके पास दुखों की गंदगी होती है। क्योंकि ये आते कहाँ से, क्योंकि ये पिशाच जो होते हैं ये इंसानों से ही बनते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप इतने सारे मंत्र जाप साधना करते हो, कभी आपने ये आपका फ्यूचर कभी देखा है क्या कि आपकी मृत्यु कैसे होगी और मृत्यु के बाद आपका जीवन आगे का कैसे है? क्योंकि आप लोग जो होते हैं, जैसे आपकी 60 उम्र आ जाती है तब आप रिटायरमेंट सोचते हो, परंतु इंसान की रिटायरमेंट कभी होती ही नहीं है। आफ्टर डेथ आपको वही नाम होता है मृत्यु के बाद, बस आपके घर वाले आपको देख नहीं सकते। और ऊपरी जगत में ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी साधना की है तो मेरे को वीआईपी जगह दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए अंधेरे जगत में पिशाचों का अभ्यास चाहिए, पितरों का अभ्यास चाहिए। मृत्यु के बाद स्मशान में क्या चलता है, आप कहाँ जाते हो, ये सब कुछ नॉलेज और आपको देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऐसे चीजों के ऊपर विश्वास करता हूँ, ऐसे चीजों के ऊपर काम करता हूँ, इसलिए मैं श्री विद्या साधना में बहुत कम लोगों को लेता हूँ। हमारे यहाँ शॉर्टकट वे से साधनाएं नहीं सिखाई जाती। कुंडलिनी जागरण के जो भ्रामक कल्पना वाले जो शिविर आज वर्ल्ड में चलते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन या जो हीलिंग बिलिंग के टेक्निक चलते हैं, ये इस तरह से धंधे को पकड़ के तंत्र मंत्र नहीं चलता मित्रों, ये आपको समझ में आया होगा। जब पूरा 1-2 महीने मुस्लिम क्रिया से वो खबीस निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। अब खबीसों का क्या होता है कि जो खादिम होता है, यहाँ आपको खादिम क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़े से बड़े जो दरगे होते हैं इस्लाम में, उनके हजरत होते हैं, जैसे हिंदुओं में संत होते हैं तो मुसलमानों में हजरत होते हैं। तो उनके दरगों की सेवा करने वाले, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं तो उनके यहाँ पे जो खादिम कहा जाता है या मौलाना कहा जाता है, ये खादिम प्रॉपर खादिम देखना पड़ता है इनमें भी कौन काम कर रहा है, और इनमें वकालत ली जाती है, आपकी केस ली जाती है इनमें, ऐसा है। तो इनकी जब केस ली जाती है, कोई वकील खादिम लेता है, तो ये उस दरगे की जो एंगल्स होती है, उनके जो संत होते हैं, हजरत होते हैं, उनके पास वो रखते हैं। तो पूरा केस का एक प्रकार से देखते हैं कि ये केस है क्या। फिर जिसको ये पीड़ा है उसका नसीब भी देखा जाता है। बहुत सारे नसीब देखे जाते हैं। आपके माता पिता का सच में नसीब है क्या, आपकी कुल देवी आपको साथ दे रही है क्या, आप में कितना ईमानदारी है, आपके खाते में थोड़ा पूर्व पुण्य जो होता है वो कुछ है क्या, ये सब कुछ देखा जाता है। फिर ही जो होता है आगे इसमें हाथ डाला जाता है, क्योंकि गंदे काम है और गंदे काम इतना कोई एनर्जी डायरेक्टली किसी का लेता, कोई भी एनर्जी जो होती है गंदे काम लेते नहीं है करने के लिए, तो समय लगता है। जब ये सारी क्रियाएं हो गई है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है बीच में कि इनमें जब खबीस को बांध दिया जाता है तब राई जो होती है, राई तो हर एक दरगाह की अलग अलग काम करने की पद्धति होती है। कुछ जगहों पे कब्रिस्तान में जाता है, कुछ जगहों पे स्मशान में जाता है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि वो जो खबीस होता है उसको बांध कर, राई जो होती है, राई का एक दाना होता है, वो भूमि के ऊपर रोड पर थोड़े थोड़े डाले जाते हैं, और ये थोड़े थोड़े डालकर उसको दरगे की एक जगह होती है वहां पर उनको बांध के रखा जाता है। क्योंकि अगर उसको वहां से छूटना है दरगे से, तो दरगे पर भी क्या होता है कि दरगे के ऊपर अंधेरे जगत में जो दरगे के जो हजरत होते हैं, अदृश्य अवस्था में उनके मीटिंग्स होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे सैकड़ों केसेस होते हैं, किस केस का क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मेरा केस किसी दरगे के ऊपर गया तो मेरे पिछले 5 से 7 पीढ़ी का हिसाब किताब होगा। अगर मेरा 5-7 पीढ़ी में से कोई थोड़ा बहुत किसी ने पुण्य किया है तो ही दरगे के हजरत या संत होते हैं, वो हमारा केस लेंगे, नहीं तो अपने अपने नसीब की बात होती है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर सोचनी पड़ती है। तो ये जो राई के दाने इसलिए डाले जाते हैं कि अगर उस खबीस को छूटना है तो उसको राई का दाना जो होता है अपने आंखों की पुतली से उठाना होता है और पॉकेट में डालना होता है, एक थैली होती है उसमें डालना होता है, और ये नामुमकिन वाली बातें होती है। फिर इन खबीस को क्या करते हैं, इन खबीस को वहां पर होते हैं मौकिल, जो बड़े बड़े दरगे होते हैं, जो हजरत होते हैं वहां पर होते हैं मौकिल। मौकिल को हम कह सकते हैं वैम्पायर। वैम्पायर कैसे होते हैं कि जैसे कोल्हा होता है, हम कुत्ता कह सकते हैं, या फॉक्स हम जिसे कह सकते हैं, उसका मुंह एक प्रकार से ऐसा होता है। इसकी हाइट जो होती है, किन किन मौकिलों की हाइट जो होती है 7 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट होती है। तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। उनके नाखून जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, और एक जानवर जैसा रूप होता है उनका, और उनको बहुत तगड़ी ताकत होती है उनके पास। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए 3-3, 4-4 हाथी जो होते हैं उनका आप बल इकट्ठा कर लीजिए, उतनी एनर्जी जो होती है इन मौकिलों के पास होती है। इनको वैम्पायर्स कहा जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्वामी जी के सामने बैठा हुआ हूँ, महावतार बाबा जी के सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने वैम्पायर्स देखे हुए हैं, मैंने खबीस देखा हुआ है, और ये मैंने खुली आंखों से देखा हुआ है। मतलब पूरा का पूरा क्या चक्कर होता है ये प्रॉपर देखा हुआ है। इस्लामिक जगत में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग दुबई से, अफगानिस्तान से, तालिबान से, सीरिया से कौन सी शक्तियां उठाकर इंडिया में लाते धंधे के लिए,
ये हमने प्रॉपर उसका मतलब देखा हुआ है और ये मैं आंखों देखी बता रहा हूँ। ये भी एक मैटर बहुत बड़े घर का ही था जो थोड़ा बहुत हमने उसको आगे सॉल्व करके दे दिया। जब ये मोकिल तो आपको समझ में आ गया, ये मोकिल क्या करते हैं, ये मोकिल जो होते हैं, अब देखो ये जो खबीस होते हैं शैतान, इनको उठाने के लिए भी वो उतनी ताकत का शक्ति चाहिए। तो ये जो हजरत होते हैं, ये अपने अंडर के मोकिल होते हैं, उनको भेजते हैं खबीस को उठाने के लिए। तो उसको बहुत लात पड़ती है, पकड़ पकड़ के मार मार के, जो होता है ना, मतलब कुत्तों की मौत दी जाती है, यानी कुत्तों की जो मार कहा जाता है, जो कहावत है कुत्तों की मार पड़ी है, तो सच में ऐसी मार पकड़ के उनको बंदी बनाया जाता है। और जो बड़े बड़े दरगे होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल के दरगे होते हैं, उनके जो अदृश्य जेलें होती है, तो वो जेल भी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी जेलें होती है, इतने सारी आत्माएं वहां पे बंद होती है, इनको सजा दी जाती है, बहुत चीजें जो होती है इसमें चलती है। आपको खबीस, शैतान और खादिम क्या होते हैं, फिर ये मोकिल क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया। और ये सब देखने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। कोई प्रॉपर साधना करता है, उसके पास गुरु है, इन सारी चीजों की मालूमात है, तो ठीक है। और जो श्री विद्या सीखता है और जो श्री विद्या सिखाता है, जो बगलामुखी सीखता है, जो महाकाली वगैरह बगलामुखी की दीक्षा देता है, उनको ये सारा नॉलेज होना आवश्यक है। अगर आपको पास ये नॉलेज ही नहीं है, तो आपको क्या मंत्र के जाप करके रट्टा लगा रहा है, ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद जब 2-3 महीने का समय हो गया, वो जो खबीस उस दरगे के जेल में बंद था, उस जेल में बाद में एक समय के बाद उसको पूछा जाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है, मतलब तुमको यहाँ से छोड़ देना है, या तुम वापस उसी तांत्रिक के पास जाओगे जिसने तुम्हें बंदी बनाया है, या क्या करने वाले हो। अब देखो, जिस व्यक्ति के घर में मैं रहा था और उनके ऊपर जिसने खबीस छोड़ा था, वो बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन था, और उसके ताल्लुकात जो थे वो अंडरवर्ल्ड से थे। और ये अंडरवर्ल्ड जो आप जानते हैं ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो इनके पास वो कुछ ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं कि जो जिन्होंने मुसलमानों के पास जाकर बहुत सारा तंत्र मंत्र खुद सीखा हुआ भी रहता है, क्योंकि आपको अंडरवर्ल्ड के काम करने हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है जो 2 नंबर लाइन का है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद ही तांत्रिक बन जाते हैं सीख सीख कर, उनके पास और भी तांत्रिक होते हैं। तो इसने एक खबीस उठाकर प्रसन्न करके उनके ऊपर बिजनेस के लिए छोड़ दिया था। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये बहुत बड़े लेवल का, यानी करोड़ों खरबों रुपयों का सब्जेक्ट है ये। ये मैटर वहां पे चलते हैं, ये छोटे मोटे जो 50-60 हजार रुपए कमाने वाले लोगों का काम धंधा नहीं है ये। अब जब दरगे की जब मीटिंग होती है जिसमें हजरत होते हैं, संत होते हैं, उसमें इन खबीसों को एक समय पर पूछा जाता है कि क्या करोगे आगे, तुमको जिस तांत्रिक ने बंदी बनाया था उसके पास जाओगे, सुधरोगे, आगे अच्छे काम करोगे, क्या करोगे। तब वो अपने अपने हिसाब का सारी चीजें होती है, उनके हिसाब से करते हैं। जब ये छूट के हमारे मित्र के घर गया था, तो एक दिन हमारे मित्र को सपना ऐसा आया कि एक काला अफ्रीकन आदमी, यानी काला अफ्रीकन आदमी, वो उनके सपने में आया। ये पूरे ऐसे लेटे थे, वो ऐसे सपने में आया और उसने अपना चेहरा दिखाया और उसने टच किया उसे और शुक्रिया कहा और चला गया। दूसरे दिन इन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा सपने में आया है। फिर पूछताछ की ये मतलब क्या है, तब बाद में समझ में आया कि ये जो खबीस होते हैं, जिन्नात खबीस हम कहते हैं, ये बनते कैसे हैं। अब देखो, ये अफ्रीकन काला व्यक्ति मतलब कौन है, इसका खबीस से क्या ताल्लुक है। एक्चुअली ये अफ्रीकन काला व्यक्ति ही खबीस था। अब ये अफ्रीकन काला व्यक्ति मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो सींग वाली शैतानी आत्मा कैसे बनी, इसका रूप जेलीफिश जैसा बनती है, वो इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि ये इतना तंग कर सके। और इतनी ताकत कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां भी जो होती है वो उसके सामने खड़ी नहीं हो पाती, इतनी बड़ी शक्तियां, इतने बड़ी वो खबीस की ताकत होती है। तो पहले क्या होता था कि काफी लंबे समय पहले, यानी 100-200 साल पहले की मैं आपको बातें बताता हूँ, अफ्रीका में ब्रिटिश कुछ मुसलमान लोग आक्रमण करते थे, और जो अफ्रीकन लोग हैं, काले लोग, उनको बंदी बनाया जाता था। उनकी जो हाइट होती थी वो 7-7 फुट हाइट होती थी अफ्रीकन लोगों की। काले लोग, उनको हाथों में पैरों में जंजीरें होती थी, माता पिता का सुख नहीं, एक टाइम के खाने के मोहताज होते थे ये लोग, और इनको जहाजों में बंद करके दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए लेकर जाया जाता था। अब आप कल्पना कर लीजिए, साउथ अफ्रीका से अगर दुबई या ओमान, यमन या इराक में लाना है शिप बाय शिप, तो 2-2, 3-3 भी महीने लग सकते हैं। तो इनको खाना नहीं देते थे, इनके ऊपर एक प्रकार से पट्टों से उनको मार पड़ती थी, गंदा गंदा खाना इनको पड़ता था, बहुत सारी गंदी चीजें इनके साथ होती। फिर इनको घर काम के लिए रखा जाता था, या सैन्य में भेजा जाता था, या फिर गंदे काम या जो उनको मुसलमान इनको बेचा जाता था। तो जो अमीर है वही आदमी इन अफ्रीकन लोगों को खरीद सकता है। तो ऐसे बहुत दुनिया में ये सारे अफ्रीकन जो लोग थे वो बेचे गए। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज में जो अफ्रीकन लोग बेचे गए, इनका क्या हुआ कि कुछ लोग मर जाते हैं। अफ्रीकन लोग मरने के बाद अंदर आप देखिए कि बहुत दुख से मरा हुआ रहता है ये आदमी, तो इनके शरीर में बहुत बड़ी गंदगी होती है, और
इनमें क्या होता है कि तांत्रिक जो होते हैं, मुस्लिम तांत्रिक, ऐसे अफ्रीकन जो आत्माएं होती है इनको बंदिश बनाते हैं और इनको समुद्र का जो गटर का जो पानी होता है, समुद्र में कुछ गटर की गंदगी होती है तो वहां डालते हैं और वो एनर्जियों और उनकी आत्मा की एनर्जी एक करते हैं और पहले से ही इसके शरीर में बुरी शक्तियां या फिर एक प्रकार से पीड़ा की जो शक्तियां होती है, ये इसने दुख झेले हुए रहते हैं, तो वो दुख की ताकत जो होती है इन आत्माओं में होती है और तांत्रिक इन्हें बंदिश करवाता है। इतनी बड़ी ताकत जो होती है, आप कल्पना करें, इनको इनके विरुद्ध कौन जाएगा। और फिर ये बाद में मुस्लिम लोग जो होते हैं अपने धंधे के लिए वगैरह यूज करते हैं। और ये जो तांत्रिक होते हैं, मुस्लिम तांत्रिक, हर समय इनको कोई ना कोई बुरे काम देते हैं। बुरे काम बार बार करने के कारण इनके शरीर की आकृति जो होती है वो शैतान में बदल जाती है और ऐसे शैतान की उम्र, आयु, ताकत बहुत बड़ी होती है। तो वही खबीस ने अपना असल रूप उसे दिखाया और दरगाह के ऊपर वो मुक्त हुआ था। ये एक बहुत बड़े लेवल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दुनिया में क्या होता है, क्या चलता है, ये आपको भी समझ आ जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुरुजी मैंने इतना मंत्र की दीक्षा कर ली, इतने जाप कर लिए, मैंने गायत्री मंत्र के इतने पुरस्चन कर लिए, मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए, घंटा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप जहाँ से दीक्षा ले रहे हैं उसको ये सारी चीजें पता होनी बहुत आवश्यक है। जैन तंत्र में भी पिशाच होते हैं, जैन तंत्र में भी काला जादू होता है, सिंधियों में भी काला जादू होता है, मुसलमानों में बहुत सारे काला जादू के प्रकार है, कृष्णों में भी कब्रिस्तान की विद्याएं होती है। तो ये सारी जो विद्याएं हैं इनकी आपको मालूमात होनी आवश्यक है, नहीं तो ये इन साधनाओं के इतने सारे मंत्र जाप करें कोई किसी काम का नहीं है मित्रों। तो आपको समझ में आया होगा कि खबीस और जो मोकिल होते हैं क्या होता है। ये मोकिल और जो खबीस है ना, ये मैंने शॉर्ट में बताया। मोकिल ये जो सिस्टमैन ऑफ एम्पायर्स जो कहा जाता है, ये असल में होते हैं और ये बहुत बड़े लेवल का विषय है। अगर मैं बताने जाओ तो ऐसे 24 घंटे के 4 लेक्चर हो जाएंगे बड़े बड़े। तो इतना बड़ा वो डीप नॉलेज होता है। तो बस आज इतना ही। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना और कोर्स करना है तो हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं और जो श्री विद्यापीठम नॉलेज देता है वो श्री विद्या का नॉलेज वर्ल्ड में अभी तक कोई भी नहीं देता। हमारे कोर्सेज के लिंक और वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं श्रीविद्यापीठम.com। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।